Hello everyone, welcome back to the channel English Delight with Anju. My name is Anju Dwivedi. Guys, आज की स्टोरी के माध्यम से आप सीखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी नई वोकाबलरी। इन एडिशन इसमें जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आएगा मीन्स पर्टिकुलर जो वोकाबलरी है, वर्ड्स मीनिंग है, वो एडवर्ब है, एग्जेक्टिव है या फिर आपका वर्ब है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी पार्ट ऑफ स्पीच। प्लस सेंटेंस फॉर्मेशन, किस टेंस का सेंटेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बहुत कुछ आप सीखेंगे गाइस इस स्टोरी की मदद से। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है द एंडलेस लव स्टोरी। एंडलेस मीन्स होता है कभी ना खत्म होने वाला, लव स्टोरी प्रेम कहानी। तो द एंडलेस लव स्टोरी मतलब एक लव स्टोरी, प्रेम कहानी जो कभी ना खत्म होने वाली। तो स्टार्ट करते हैं। रोहन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तो रोहन वॉज था द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, केवल इकलौता बच्चा था अपने माता पिता का। ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है रोहन का, कि रोहन क्या था, एक इकलौता बच्चा था अपने माता पिता का। एंड और ऑल थ्री ऑफ देम लिव्ड टुगेदर वेरी लविंगली। ऑल ऑफ थ्री तीनों के लिए यूज हुआ है, पेरेंट्स और रोहन के लिए। ऑल ऑफ दम वो तीनों, लिव्ड, लिव की सेकेंड फॉर्म लिव्ड रहते थे, टुगेदर साथ में, वेरी लविंगली ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। कैसे रहते थे, बहुत प्यार से रहते थे, वेरी लविंगली। देयर लाइफ वॉज गोइंग वेरी वेल, उनकी जिंदगी, लाइफ मतलब जिंदगी, वॉज गोइंग चल रही थी, वेरी वेल बहुत अच्छी। ये आपका पास्ट का कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, वेल मीन्स अच्छी। रोहन यूज टू टेक केयर of even the smallest needs of his parents. रोहन यूज टू, अब यूज टू का यहाँ पे मतलब है कि पास्ट की हैबिट दिखाई गई है रोहन की, कि वो किया करता था, क्या किया करता था, टेक केयर। टेक केयर मीन्स देखभाल, रोहन देखभाल किया करता था। ऑफ इवन द, इवन का यूज हुआ है हालांकि, मतलब यहाँ तक कि, सॉरी यहाँ तक के लिए हुआ है कि रोहन यहाँ तक कि द स्मॉलेस्ट, ये स्मॉल की सुपरलेटिव डिग्री है, स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा जो आर्टिकल द लगता है, तो द स्मॉलेस्ट मतलब छोटी सी, छोटी नीड्स, जो उनकी जरूरतें थी, नीड्स थी, उनका ध्यान रखता था अपने माँ बाप की, यहाँ तक कि छोटी सी छोटी चीजों का वो ध्यान रखा करता था। रोहन वॉज द एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आईज। इसका मतलब है कि रोहन वॉज था द एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई, का मतलब है कि अपने माँ बाप की आंखों का तारा। द एप्पल ऑफ आइस होता है आंखों का तारा। रोहन वॉज अ स्कूल टीचर इन हिज विलेज। रोहन क्या था, स्कूल टीचर था। अब ये फिर पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है कि रोहन की कंडीशन क्या थी, वो स्कूल टीचर था। वन इवनिंग एक शाम, व्हेन ही वॉज हेडिंग टूवर्ड्स होम, जब वो घर की तरफ आ रहा था। हेडिंग टूवर्ड्स का मतलब होता है कि किसी डायरेक्शन में आना, कौन सी डायरेक्शन में, होम घर की तरफ। जब वो एक शाम को अपने घर की तरफ आ रहा था, सडनली अचानक, टूवर्ड्स होम, तो वो जब स्कूल से अपने घर की तरफ आ रहा था, हालांकि यहाँ स्कूल नहीं लिखा है, लेकिन वो जब घर की तरफ आ रहा था एक शाम को,
सडनली अचानक रेन स्टार्टेड हैवली। सडनली यहाँ पे एडवर्ब है। सडनली का मतलब होता है अचानक, रेन मीन्स होता है बारिश, स्टार्टेड स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म है, हैवली। तो यहाँ पे जो स्टार्ट है ये आपकी वर्ब है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है हैवली, ये एक एडवर्ब है। तो कैसे स्टार्ट हो गई? हैवली, बहुत जोरों से बारिश अचानक स्टार्ट हो गई। ही सॉ, उसने देखा, अ यंग गर्ल, एक युवक लड़की, स्टैंडिंग हेल्पलेसली एट द बस स्टॉप। उसने देखा कि एक जो लड़की है, हेल्पलेसली बेबस के लिए यूज हुआ है कि ये एक एडवर्ब है कि वो खड़ी थी, स्टैंडिंग, खड़ी हुई थी। कैसी खड़ी हुई थी? हेल्पलेसली, बेबस खड़ी हुई थी बस स्टॉप पे। हर अम्ब्रेला, उसका जो छाता था, वॉज ब्रोकन, टूट गया था या तोड़ दिया गया था। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है कि उसका अम्ब्रेला जो था वो खुद तो टूटा नहीं था, तेज हवा बारिश की वजह से टूट गया था। तो ये पैसिव वॉइस है। हर अम्ब्रेला वॉज ब्रोकन, उसका अम्ब्रेला टूट गया था। एंड हर सूटकेस, और उसका जो सूटकेस था, ले इन अ पडल, पडल का मतलब होता है एक गड्ढा, तो उसका जो सूटकेस था वो पड़ा हुआ था, ले मतलब पड़ा हुआ था, इन अ पडल, एक गड्ढे में। आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? रोहन आस्क्ड जेंटली, रोहन ने पूछा, आस्ट मतलब पूछा, जेंटली सज्जनता से, बड़े नम्र स्वभाव से उसने पूछा कि क्या तुम ठीक हो? द गर्ल, अनन्या, उसका नाम अनन्या था, सॉरी अनाया, अनाया, उसका नाम अनाया था। एक्सप्लेन्ड दैट शी हैड मिस्ड हर बस एंड हैड नो प्लेस टू गो। उसने बोला कि उसने उसने एक्सप्लेन किया, मतलब बताया, दैट कि शी हैड मिस्ड, उसने बस मिस कर दी है, एंड और अभी कोई उसके पास प्लेस नहीं है, जगह नहीं है, टू गो, हैड नो प्लेस टू गो, और अभी उसके पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। तो रोहन फीलिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रोहन को एहसास हुआ, फीलिंग एहसास करते हुए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी का एहसास होते हुए, रोहन बोला, सेट बोला, कम टू माई हाउस, मेरे घर आ जाओ, माई पेरेंट्स विल मेक यू फील एट होम, मेरे माता पिता मेक यू फील एट होम, ऐसा आपको महसूस करवाएंगे कि जैसा आप अपने घर पे हो। When they arrived, और जब वो पहुंचे रोहन के घर पे, रोहन्स मदर, रोहन की मदर ने, लक्ष्मी जिनका नाम था, वेलकम्ड, स्वागत किया, अनाया विथ वार्म ओवर अ सिंपल डिनर, उन्होंने अनाया का स्वागत किया, विथ वार्म होता है स्नेह के साथ में, गर्मजोशी के साथ स्नेह से उसका वेलकम किया, स्वागत किया। अनाया ओपन्ड अप अबाउट हर लाइफ। ओपन अप का मतलब ये नहीं है कि कुछ खोलना, यहाँ पे है कि अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी के बारे में उसने बताना शुरू किया। शी वॉज अ जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट थी, हु हैड लॉस्ट हर पेरेंट्स इन एन एक्सीडेंट ईयर्स अगो, जिसने की, हु, शी वॉज अ जर्नलिस्ट, वो एक पत्रकार थी, हु हैड लॉस्ट, जो कि खो चुकी थी, लॉस्ट खो चुकी थी, हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को, इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, ईयर्स अगो, सालों पहले। सिंस देन का मतलब है तब से। आई हैव बीन लिविंग अलोन, और तब से मैं रह रही हूँ अकेली।
ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। आई हैव बीन लिविंग अलोन, बट लेकिन आई हैव ऑलवेज मिस्ड हैविंग अ फैमिली, लेकिन हमेशा से मुझे मेरी फैमिली को मैंने मिस किया हुआ है। शी सेड, उसने बोला, विथ टीयर्स इन हर आइज, अपनी आंखों में आंसू लिए हुए उसने ये बात बोली। लक्ष्मी, रोहन की मदर, टच्ड बाई हर स्टोरी। टच्ड बाई हर स्टोरी का मतलब है कि उनके दिल को छू गई ये उसकी कहानी। सेट बोली, बेटा, थिंक ऑफ दिस हाउस एज योर ओन, तुम ऐसा सोचो जैसे कि ये तुम्हारा घर अपना है। ओन मतलब अपना। स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू लाइक, तुम यहाँ पे रह सकती हो जब तक तुम्हारा मन हो। एज लॉन्ग एज, जब तक, यू लाइक, तुम चाहो। स्टे हियर, तुम रह सकती हो यहाँ पर। अनाया वॉज ओवरवेल्म्ड बाय देयर काइंडनेस। बाय देयर काइंडनेस मतलब उनकी जो दयालुता थी, बाय देयर काइंडनेस, उनकी दयालुता से अनाया वॉज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड होता है अभिभूत। उसको बहुत अच्छा लगा और वो बहुत पूरी तरीके से अभिभूत हो गई। शी डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। डिसाइडेड, डिसाइड की सेकेंड फॉर्म, उसने तय किया, डिसाइड किया, टू टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक का मतलब होता है अवकाश लेना। फ्रॉम हर जॉब, अपनी नौकरी से कुछ टाइम के लिए अवकाश लेना। एंड स्टे इन द विलेज फॉर सम टाइम, और गांव में रहना कुछ समय के लिए। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और कुछ सप्ताह में। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ सप्ताह में। अनाया ग्रू क्लोज टू रोहन्स पेरेंट्स, अनाया हो गई क्लोज मतलब नजदीकियां बढ़ गई रोहन के पेरेंट्स के साथ में, वो घुल मिल गई। शी वुड हेल्प लक्ष्मी विथ कुकिंग एंड लिसन टू स्टोरीज फ्रॉम रोहन्स फादर। शी वुड हेल्प, वो हेल्प किया करती थी। अब ये पास्ट की हैबिट के लिए आया है। शी वुड हेल्प, वुड की जगह आप यूज टू का भी यूज कर सकते हैं कि शी यूज टू हेल्प। शी वुड हेल्प लक्ष्मी, लक्ष्मी की मदद किया करती थी विथ कुकिंग, खाना बनाने में। एंड लिसन टू स्टोरीज फ्रॉम रोहन्स फादर, और वो रोहन के पिताजी से स्टोरीज सुना करती थी, कहानियां। मीनवाइल, तभी, हर बॉन्ड, उसका जो रिश्ता था, विथ रोहन, रोहन के साथ में, डिपेंड, डिपेंड होता है मतलब डीप होता है ना गहरा, तो डिपेंड होता है गहरा, और भी गहरा हो गया। दे लाफ्ड टुगेदर, वो एक साथ हंसते थे। शेयर्ड ड्रीम्स, अपने सपने साझा करते थे। एंड सपोर्टेड ईच अदर लाइक लाइफ लॉन्ग कंपेनियंस, और वो एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते थे, समर्थक करते थे एक दूसरे का, जैसे कि वो लाइफ लॉन्ग मतलब जिंदगी भर के कंपेनियन हो, साथी हो। वन डे, एक दिन, लक्ष्मी सेट, लक्ष्मी बोली, वाई डोंट यू टू गेट मैरिड। वाई डोंट यू टू, तुम दोनों क्यों नहीं, गेट मैरिड, शादी कर लेते हो। यू आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, तुम दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हो, परफेक्ट हो, बिल्कुल सही हो। रोहन एंड अनाया अग्रीड हैप्पीली, रोहन और अनाया ने अग्री कर लिया हैप्पीली। हैप्पीली यहाँ पे एक एडवर्ब है। कैसे एग्री कर लिया, हैप्पीली, खुशी खुशी ये प्रस्ताव को एग्री कर लिया। प्रिपरेशंस फॉर द वेडिंग बिगेन, और जो शादी की तैयारियां थी, प्रिपरेशंस थी, वो शुरू हो गई। बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगेन, शुरू हो गई। एंड और द हाउस वॉज फिल्ड विथ जॉय,
और जो वो घर था वो वॉज फिल्ड भर गया विथ जॉय खुशियों से। बट जस्ट वीक्स बिफोर द वेडिंग, लेकिन जस्ट वीक्स बिफोर मतलब कुछ सप्ताह पहले ही शादी के अनाया फेल सीरियसली इल। अनाया फेल मतलब हो गई, बीमार पड़ गई, सीरियसली इल बहुत गंभीर रूप से, सीरियसली मतलब गंभीर रूप से, इल बीमार। डॉक्टर्स डायग्नोस्ड हर विथ अ टर्मिनल इलनेस। और डॉक्टर्स ने डायग्नोस्ड किया मतलब पता लगाया, क्या पता लगाया, विथ अ टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस का मतलब है ला ना इलाज बीमारी, जो कि ना इलाज होती है ना, लाई ना इलाज बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं होता, ला इलाज। ठीक है, तो टर्मिनल इलनेस ये नाउन है और डायग्नोस्ड एक वर्ब है। तो उसको डायग्नोस्ड हुआ एक टर्मिनल इलनेस। ठीक है, अनाया ट्राइड, ये एक वर्ब है, ट्राई की सेकेंड फॉर्म ट्राइड, टू पुश रोहन अवे। उसने कोशिश की रोहन को अलग करने की, मतलब रोहन को अलग, धक्का, पुश मतलब अलग करने की, अपने आप से अलग करने की उसने कोशिश की। सेइंग कहते हुए, यू डिजर्व समवन हु कैन गिव यू अ फुल लाइफ। तुम डिजर्व करते हो मतलब तुम इस लायक हो, तुम इतने अच्छे हो कि तुम एक अच्छा साथी डिजर्व करते हो जो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहे। रोहन रिफ्यूज्ड, रोहन ने मना कर दिया। यू हैव ऑलरेडी गिवन मी एवरीथिंग, और ये कहते हुए कि तुमने ऑलरेडी ये सारी चीजें मुझे दी हैं। यू हैव ऑलरेडी गिवन मी एवरीथिंग, तुमने मुझे सब कुछ दिया है। लव प्यार, जॉय खुशी, एंड पर्पस और उद्देश्य। आई विल स्टे बाय योर साइड, और मैं खड़ा रहूंगा तुम्हारे बगल में। कम वॉट में, कम वॉट में एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है कुछ भी हो जाए। कम वॉट में कुछ भी हो जाए। रोहन एंड हिज पेरेंट्स, रोहन और उसके पेरेंट्स केयर्ड फॉर अनाया थ्रू हर इलनेस। थ्रू हर इलनेस का मतलब होता है बीमारी के दौरान उसकी केयर की, देखभाल की, रोहन और उसके माता पिता ने। दो हर लाइफ वॉज शॉर्ट, दो का मतलब है कि हालांकि, हालांकि हर लाइफ वॉज शॉर्ट उसकी जिंदगी बहुत छोटी थी। इट वॉज फिल्ड विथ लव एंड वार्मथ, वो भरी हुई थी प्यार और स्नेह से। व्हेन शी पास्ड अवे, और जब वो गुजर गई, रोहन वॉज हार्ट ब्रोकन बट ग्रेटफुल। हार्ट ब्रोकन यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। रोहन कैसा था, हार्ट ब्रोकन मतलब पूरी तरीके से टूटा हुआ, बट ग्रेटफुल लेकिन वो महान था। हर प्रेजेंस had taught him the true meaning of family and unconditional love. उसकी प्रेजेंस ने, उपस्थिति ने, had taught पढ़ाया था उसको, सिखाया था उसको, द ट्रू मीनिंग सच्चा मतलब ऑफ फैमिली परिवार का, एंड अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है कि जिसकी कोई कंडीशन ना हो, मतलब हर एक किसी कोई कंडीशन ना हो, ये एक एग्जेक्टिव है। अनकंडीशनल लव बिल्कुल बिना शर्त वाला प्यार। तो ये गाइस स्टोरी थी, चलिए वर्ड मीनिंग देखते हैं। हेल्पलेसली का मतलब होता है बेबस,
बेबस, हेल्पलेसली, और ये एक एडवर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में। वार्मथ का मतलब होता है स्नेह, ये एक नाउन है। ओवरवेल्म्ड ये एक एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है आभार से भर जाना, अभिभूत हो जाना। टेक अ ब्रेक ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है अवकाश लेना, टेक अ ब्रेक। कम वॉट में ये एक फ्रेजल वर्ब इडियम है, इसका मतलब होता है कुछ भी हो, कुछ भी हो, कम वॉट में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है जिम्मेदारी। पडल एक नाउन है और इसका मतलब होता है पानी का गड्ढा, पडल। टस्ट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भावुक हो जाना, टस्ट। बोलते हैं ना बड़ी टचिंग स्टोरी थी, हार्ट टचिंग स्टोरी थी, दिल को छू लेने वाली, भावुक कर देने वाली। बॉन्ड ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है रिश्ता, बंधन। कंपेनियन एक नाउन है, इसका मतलब होता है साथी, कंपेनियन। डायग्नोस्ड एक वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी चीज का निदान करना, निदान इन द सेंस कि किसी चीज को, कोई चीज प्रूफ होना, साबित होना कि भाई उसको कौन सी बीमारी है, ये डायग्नोस्ड हुआ है, पता चला है, आप बोल सकते हैं। तो उसको था टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस एक नाउन है और इसका मतलब है ला इलाज बीमारी, जिसका कोई इलाज ना हो। अनकंडीशनल एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बिना शर्त। हार्ट ब्रोकन एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है पूरी तरीके से टूट जाना, हार्ट ब्रोकन। अनकंडीशनल दोबारा रिपीट हो गया। डायग्नोस्ड ये भी हो गया। ओवरवेल्म्ड एडजेक्टिव है। जर्नलिस्ट नाउन है और इसका मतलब होता है पत्रकार। पडल ये हो चुका है पानी का गड्ढा। तो ये गाइस स्टोरी थी, बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा गाइस, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे।